हे गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? करते सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी सुबह बज चुके 9 और आज जो है ना मैं थोड़ा लेट उठी। क्यों पता नहीं क्यों मेरी आंखें नहीं खुली आज। 7:45 बजे उठी, बताऊँ 7:45 बजे मेरी आँख खुली आज। तो मैं फटाफट से उठी। जैसी उठी मैं तुरंत मैंने टाइम देखा, मैं तुरंत नहाने गई। फिर नहा कर आई, चाय वगैरह बनाई और बस अब नाश्ता बना रही हूँ मैं। नाश्ते में बना रही हूँ मैं आज पपीते के पराठे। पापा पनीर ले आए थे सुबह, पापा को दे दिया, मम्मी को दे दिया और मामी खा रही है, मामी के पापा खा रहे हैं। मैंने मम्मी के पापा से कहा कर लो नाश्ता। क्यों जल्दी नाश्ता कर लेंगे तो फिर जल्दी से निपट जाता है सबका ना। नाश्ता वास्ता करके सब इकट्ठे खाते हैं तो नाश्ता वगैरह भी सबको हो जाता है फिर। तो गाइस आपको अभी मैं बाहर का वेदर दिखाऊंगी कैसा हो रहा है यहाँ का। मेरठ का वेदर कैसा हो रहा है। आज का वेदर फर्स्ट क्लास हो रहा है, सुबह से चिल्ड हो रखा है, बिल्कुल चिल्ड। पहले मैं बना लेती हूँ नाश्ता बना लेती हूँ, इसके बाद आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। चिल्ड मौसम हो रहा है, बारिश तो कंटिन्यू है, कंटिन्यू। मैंने ना मम्मी की भी चाय बना दी थी वैसे। अब मैं झटपट बनाती हूँ मैं, बट चलो मैंने सोचा मम्मी चाय पियेंगी। अब चलो मम्मी का गैस बन रहा ना, इसलिए से मम्मी नहीं खाई। मम्मी पापा को देकर आती हूँ मैं। तो गाइस मैं पहुंची हूँ पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में मुझे काम कराना था, वो मेरा हो चुका है। बट यहाँ पर जो है ना मम्मी के पापा यहाँ से गए थे। मम्मी पापा कैंटीन आ रखे ना, शायद वहाँ गए होंगे, सवेरे कैंटीन। तो मैंने उनको कॉल कर दिया, वो आती होंगे। और आप देख सकते हैं कि आज का जो मौसम है ना वो कितना ठंडा हो रहा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा चिल्ड मौसम। क्योंकि सुबह 4 बजे से बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मौसम में भी मुझे लगा था वैसे कि पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा भीड़ होगी ना, बट भीड़ वगैरह नहीं थी पोस्ट ऑफिस में, जल्दी हो गया काम बस इस वजह से। तो गाइस आप यहाँ के पानी से ही आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी तेज़ बारिश हुई है, कितना पानी भरा हुआ है। जब सुबह से कंटिन्यू बारिश होगी तो ऐसे भरेगा पानी। और मम्मी के पापा भी आए नहीं है, इस वजह से मैंने सोचा मैं आपको ना थोड़ा मौसम वेदर दिखा देती हूँ बाहर का कि कैसे हो रहा है। कूल सुबह तो बारिश हो रही थी, मेरे को टाइम नहीं मिला ना थोड़ा सा कि मैं बाहर का आपको वेदर दिखा सकूँ। और घर पर जो है मैं राजमा बनाकर आई हूँ, यानी कि मुझे तड़का लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। बाकी मैंने सब कुछ कर रखा है। मुझे जाकर अब चावल बनाने, इसलिए नो टेंशन खाने की, खाना तो आराम से बन जाएगा। इस वजह से मैं मम्मी के पापा को देख रही हूँ। तो गाइस मम्मी के पापा जो है आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। मेरे को तो दिख गए हैं बट ऐसे नहीं दिख रहे। उनका कैंटीन का काम हो गया होगा ना जल्दी। 2-3 आइटम रह रहे थे कैंटीन में, पिछली बार नहीं आ पाए थे, तो सारी सेज से अब हो गया होगा उनका काम। तो गाइस वहाँ से हम कैंटीन पहुँच चुके थे, बट मैं कैंटीन में नहीं जा पाई। मम्मी का जो है ना काम हो गया था, मम्मी बाहर आ गई थी। तो चलो कोई बात नहीं, जब मैं नेक्स्ट टाइम आएंगे तब दिखाऊंगी आपको, सवेरे कैंटीन का टूर कराऊंगी अंदर का। मैं तो नहीं जा पाई, बट बाहर का पार्किंग एरिया है ये। कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगी ना तब जरूर। सवेरे कैंटीन मैंने भी नहीं देखी अंदर से ये। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं तेरा गढ़वाल। फिर से तेरा गढ़वाल में कैंटीन में। तो गाइस हमने ले लिया, बट वहाँ में पाउडर नहीं मिला जो हमें चाहिए था। ये क्या है ना, सिर का ऐसे होगा ना, पता नहीं क्या बनाना पड़ेगा। हाँ ऐसे देख रही हो तो
पापा क्या कह रहे हैं मम्मी आपको? ऑर्डर देखो कौन सा है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह। तो गाइस हमने तेरा गढ़वाल से भी ले लिया सामान जो लेना था और अब चलते हैं घर। आप मौसम देखिए इतना चिल्ड मौसम हो रखा है। ऐसे मौसम में तो ऐसा लग रहा है कि घूमते रहो। और मामी के पापा गए अंदर, पापा के साथ लेके आ रहे हैं सामान कट्टे में करके। तो आप देख सकते हैं कितना चिल्ड हो रखा है मौसम। ऐसे चिल्ड मौसम में तो घूमने का मज़ा ही कुछ और है। गाइस यहाँ पर जो है ना मैंने कपड़े भी डाल दिए, आधे कपड़े नीचे, क्योंकि मौसम ना खुल गया है तो इस वजह से मैंने कपड़े यहीं डाल दिए हैं, बाकी सूख लेंगे। अब जाती हूँ नीचे, मेरी बेटी रो रही है मम्मा के लिए। तो गाइस मामी का नीचे जाती है ना तो 1 2 3 चलो। छिपी तो नहीं है अभी यहाँ पे, आपको इतने दिन की छिपकली याद है? उस दिन बैठी हुई थी ना। चलो आओ मेरा बेटा, आराम आराम से चलो, ठीक है? चलो पापा के पास। अब लगाओ पापा को। चल 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 चल। तो गाइस खाना वगैरह तो खा लिया हमने और वामिका को मैंने खिला दिया। कितने मुश्किल से खिलाया मुझे पता है कि मैंने वामिका को कितने ही मुश्किल से खाना खिलाया, क्योंकि वो खाना नहीं खाती। कमजोरी क्यों आ रही है? क्योंकि खाना नहीं खा रही है, खेलने चली जा रही है, दिमाग फटे जा रहा है। तो मैंने उसे अलग कमरे में खाना खिलाया, तब जाके उसने खाना खाया वामिका ने। भाई साहब सच में बच्चों के लिए कितनी परेशानियों को वो करना पड़ता है ना, तब जाके बच्चे खाना खाते हैं। वो भी मैं इसलिए खिला रही हूँ उसे खाना, ताकि पेट भर के खाए तो वो प्रॉपर सोती है रात में, वरना वो बेचैनी रहती है रात भर। अगर उसे खाली पेट इसकी कचर पचर खा लेगी तो कहाँ से खाएगी वो? तो इस वजह से मैंने अपनी मम्मी को पहले बैठा के खाना ही खिलाया उसे, तब जाके उसने प्रॉपर खाना खाया है। अब कोई बात नहीं, अब वो कुछ भी खाती रहे, नो प्रॉब्लम। एक बार मम्मियाँ बच्चों को खाना खिला लेते हैं ना, फिर ऐसा रहता है, फ्री हो जाती है मम्मी की। हाँ भाई चलो ठीक है, बच्चे ने खा लिया है, नो प्रॉब्लम, कुछ भी करता रहे बच्चे, कुछ कचर पचर कुछ भी खाता रहे, कुछ भी खाओ, नो प्रॉब्लम। बट ये कि चलो अब खा पी के फ्री हो गई, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं करती हूँ अब किचन। हम खाना खाने के बाद देखो कैसे हो जाता है, किचन पूरा फैल जाता है, पूरा किचन मेरी फैली हुई है। और अब मैं फटाफट से पहले बर्तन वॉश करूँगी, फिर करूँगी किचन की नीट एंड क्लीनिंग, सफाई। तो बस मैं फटाफट से पहले बर्तन धो वॉश कर लेती हूँ। और मामी के पापा बाहर जा रखे हैं। तो गाइस वैसे तो मैं जो हो ना कि बर्तन बाहर भी धो सकती हूँ, बट मैं अपनी बेटी कैसे नहीं धोती, बाहर प्रॉब्लम करेगी, वहाँ आ जाएगी, पानी खिचड़ी करेगी। तो बस इस वजह से इसलिए मैं यहीं पे बर्तन धोती हूँ। वैसे यहाँ से ज़्यादा बाहर जल्दी धोते हैं, फटाफट से बाहर में जल्दी धोती हूँ बर्तन, यहाँ नहीं धोते जाते। तो जी किसी ने बताया था, कह रही थी क्या 3 दिन तक बारिश कंटिन्यू रहेगी, बस कंटिन्यू क्या, बारिश तो सुबह थी, अब तो कड़क धूप थी। अब तो अब वो रात को तो पता नहीं, क्योंकि कल रात में कहाँ हुई थी, मतलब 12-1 बजे तक तो हुई थी, 4 बजे के बीच कंटिन्यू बारिश थी। अब तो भाई मैंने सोचा मैं अपना घर के बाहर घर की तरफ घूमने जाएंगे, अपने सरदपुर की तरफ। जब मैं वहाँ रहने गई थी पर घूमना नहीं हो पाया, बाहर 2 दिन में नहीं हो पाया, इतना क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया इस वजह से। तो सोचा आप लोगों को बाहर का दिखाऊंगी, बाहर का व्यू। अपने घर के पीछे तो इतना अच्छा व्यू आता है ना, शाम को घूमने जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है हमारे घर की तरफ। अगर शाम की तरफ वहाँ घूमने जाओ तो, क्योंकि पूरा खुला एरिया है, जैसे कि आप लोगों ने मेरी वीडियो में देख ही लिया होगा कितना खुला एरिया है। चलो जो मुझे लाना था मैंने ले लिया सामान, जो मुझे सामान
कि जिस चीज़ की वजह से मैं घर गई थी ना अपने, तो मैंने ले लिया है। शिवानी दीदी ने मुझे सारी शॉपिंग करवा दी प्रॉपर तरीके से, जो जो मुझे लेना था वो सब दिला दिया उसने मेरे को। ये कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक ही में थोड़ा 2 दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं लगा। ये जाती तो मैं दिन की पाती थी, 4 बजे की पाती थी मार्केट शाम को ना, वामी के लिए भी ले आई मैं जो मुझे लाना था। मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को, मैं दिखाती हूँ। बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद, किचन की सफाई करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ वहाँ से। शिवानी दीदी ने क्या क्या दिलाया वामी का, कोई दिखाती हूँ। एक तो मामी के साथ दिमाग से निकल जाता है। मैंने बोला भी था कि मैं दिखाऊंगी आप लोगों को मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं लाई, हालांकि जो भी लाई हूँ सब मुझे शिवानी दीदी ने अपनी तरफ से शॉपिंग करवाई है। और अभी ना मच्छर वाली दवाई, ये जो मच्छर वाली दवाई छिड़कते हैं ना वो गई है, इतना नहीं होता है। गैस ही गैस करती पूरे घर में। तो गाइस मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं आपसे बात और शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। हमारे कैसे कैसे सपने होते हैं ना कि हम घूमने जाएंगे बाहर, हम सोचते हैं यार चलो कल घूमने जाए, हाँ मुझे क्या पता नहीं लगता कि अब कब क्या हो जाए। जैसे कि पहलगाम में हुआ है कश्मीर में, सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा। जहाँ इतनी फौज तैनात रहती है, मंदिरों में इतनी फौज तैनात रहती है, जो फेमस मंदिर है कि वृंदावन मंदिर है, जहाँ हम वृंदावन गए थे वहाँ इतनी फौज तैनात पुलिस तैनात रहती है। बट हैरानी की बात देखो, कश्मीर में पुलिस ही नहीं थी। मतलब जहाँ लोग घूमने जा रहे थे वहाँ पुलिस ही नहीं थी। ऐसी बात है, अगर वहाँ पुलिस होती या पुलिस फोर्स होती वहाँ तो लोग शायद बच जाते। अगर मैंने वीडियो देखे, मैं तो मैंने वीडियो देखी प्रॉपर ध्यान से मैंने वीडियो देखी, तो मेरे बहुत ज़्यादा दुख है। मैंने कहा जाते कभी कुछ इंसिडेंट्स हो जाए मान लो, तो फिर एक हिसाब से हम लोग भी सेफ ही नहीं है सच में। हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो जाए, इसलिए अपना हर पल एवरी डे ऐसे निकालो कि अपने खुशी में कहती है खुश रहो। अरे क्या बच्चे वहाँ गए थे कोर्ट बार से आगे, मैं भूल जाती बार बार लैंड गए थे। वहाँ इतनी पुलिस फोर्स थी ना, वहाँ बहुत फोर्स थी। वहाँ फौजी एरिया था वो, वहाँ तक भी पुलिस फोर्स थी। वहाँ भी सन्नाटा है, सभी मुझे लग रहा है टिपेंट टॉप पर जा रहे थे, वहाँ भी इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स थी। बट क्या ही बोलूँ, अब तो मुझे भी खुद डर लग रहा है सर जगहों में घूमने से, तो अब क्या हो जाए। मैं तो कुछ सोच रही हूँ, अकेले में भी सोच रही थी, मैंने कहा यार भगवान ना करे कल मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो सोच के भी ये लग रहा है। लेकिन अब हम लोग सेफ नहीं है इस हिसाब से देखा जाए तो, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ही बोलूँ, मैं तो डर और लग रहा है घूमने से भी। तो गाइज यहाँ पर जो मैंने किचन की सफाई कर दी है अच्छी तरीके से, नीट एंड क्लीन अपनी किचन को चमका दिया है। और अब मुझे एक काम और करना है थोड़ा सा,
बादाम भिगोने हैं और एक दाल और भिगोनी है जो वामिका के पापा ने बोला है। तो अब मुझे बादाम भिगोने हैं और हाथ पे काम हो रहा है। और चने की दाल और भिगोनी है, क्यों? क्योंकि वामिका के पापा ने कहा कि कल मैं बनाऊंगा चने की दाल, तो मैं चने की दाल भिगोनी है। काले वाले चने होते हैं ना, है वही होगा, देखो सामने पीला। हेलो, क्या है ये? भारी रख आलसी के बीच, क्या करती है? क्या क्या बोल क्या रही हो आप? क्या बोल रही हो बेटा? सुबह चने 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 पापा ने कहा सुबह के लिए चने भिगो चने भिगो चने भिगो, मैं चने बनाऊंगा। यम्मी यम्मी चने पापा बनाएंगे सुबह चने, है ना? मम्मी का पापा बनाएगा भाई। कौन बनाएगा? मेरा पापा। बोल, कौन बनाएगा मम्मी का? तो बस मैं ओ गॉड, ये वाली का सच 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 क्या कर रही है? पानी में सच में बहुत सता नहीं। आप नहीं जाना, निकल जाओ यहाँ से, चलो। मेरी बेटी इतनी शैतान है ना कि मैं क्या ही बोलूं। चलो चल भाग यहाँ से, पूरा और गंदगी कर दी। तो गाइस अब मैं किचन को कहती हूँ अलविदा, जो मेरा काम था मैंने कर दिया है, बाय बाय। बट किचन तो ये कहते हैं ना, कभी अलविदा ना कहना। कल सुबह मिलेंगे, बाय बाय। तो गाइस अब मैं दिखाती हूँ आपको वामिका की वैली, इतनी सुंदर लग रही है ना, वाइट कलर की, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। पहले मैं ग्रे ले रही थी, लेकिन वामिका की चटनी का नहीं ये नहीं लेना, कह रहे वाइट है, तो वाइट ही लिया है। फिर इस वजह से फिर दिलाई है वामिका की जेठी ने। और वामिका के बर्थडे में जो है ना, जब वामिका का फर्स्ट बर्थडे था तो वामिका की बुआ आई, तो वामिका की बुआ ने वामिका को सेम टू सेम ऐसे, मतलब कलर यही था सेम टू सेम, वाइट कलर की थी वैली, वो भी बहुत सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो अब मैंने भी वैसी ली है सेम टू सेम, क्योंकि उसके ड्रेस के साथ जितनी भी ड्रेस है ना उनके साथ वाइट ही मैच करेगा वैली। तो इस वजह से मैंने वामिका को बनाना बहुत ही सुंदर लगा उसके पाँव में। ये मेरी नटखट वामिका आ गई है ना, ये मेरी बेटी की है। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हम परसों लाए बेगमपुर से, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर। अगर मेरा मिलता ना मैं तो ले लेती कसम से। ये ऐसे भी नहीं है, बहुत अच्छा है। वामिका की नानी की ना वीडियो कॉल आ रही है। अब पहले मैं क्या करूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। आ जाओ, नानी से बात कर लो, आ जाओ। तो गाइस हम आए बाहर, वामिका के पापा हमें लाए हैं बाहर आइसक्रीम खिलाने के लिए। वामिका के पापा ने कहा चलो तुमको आइसक्रीम खा के खिलवाता हूँ। अब मुझे लगता है इसके बाद भी स्ट्रॉबेरी नहीं है, मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है। और नहीं तो गाइस हमारी वाली स्ट्रॉबेरी मिल गई है वामिका पापा को, इतने सारे पीछे छोड़ के आए हैं, उनके पास नहीं थी। क्या बोल, कौन सी आपकी? क्या खाओगी आप? कौन सी खाओगी? ये अब बोले पापा आ गए, बोले पापा थे, क्यों बोल पापा से आ गए पापा। अब बोल पापा से, बोल पापा से बोले। क्या कह रही है आपकी बेटी आपसे? क्या थैंक यू पापा बोल।